स्टूडेंट्स पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। अरशद इज ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट। ही ड्राइव्स 150 मीटर इन 18 सेकेंड। Assume he does not speed up or slow down. What is his speed? तो आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो आपको गिवन डाटा क्या है, आपके पास जो डिस्टेंस है ये आपको दे दिया है 150 मीटर और जो टाइम है ये आपको दे दिया है 18 सेकेंड। अब आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो 150 डिवाइडेड बाय 18 का आपके पास आंसर आता है 8.33 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब जो आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट है इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से। तो ये तो हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ये तो बन रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपके पास जिसका आंसर है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। MCQs है। अ ट्रेन इज़ 200 मीटर लॉन्ग and is moving with uniform velocity of 36 kilometer per hour. The time it will take to cross a bridge of 1 kilometer is। अब इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये देखें कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है आपके पास, वो है 200 मीटर और जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर आवर को पहले आप मीटर पर सेकंड में करें तो सर 36 किलो हज़ार और आर 1 मिनट 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये आपके पास 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आती है। तो फाइंड क्या करना है, द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ब्रिज ऑफ, एक ब्रिज जिसकी लेंथ ऑफ ब्रिज ये कितनी है जी, लेंथ ऑफ ब्रिज इसको आप लिख दें L2 लिख दें, ये आपके पास L1 है, वो है 1 किलोमीटर का ब्रिज है या 1000 मीटर का ब्रिज है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स बात ये है कि ये अगर आपके पास एक ब्रिज है और इस ब्रिज की जो लेंथ है वो आपके पास है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का ब्रिज जो है वो ट्रेन ने क्रॉस करना है। अब ट्रेन की अपनी जो लेंथ है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो है 200 मीटर। यूँ समझ लें कि आपके पास जो डिस्टेंस बन रहा है जो ट्रेन ने कवर करना है वो 200 प्लस 1000, ये आपके पास 1200 मीटर बनता है। 1200 मीटर का डिस्टेंस बनता है जो इसने कवर करना है ट्रेन ने। अब आपको जो चीज़ गिवन है वो आपके सामने है और आपने क्या निकालना है, टाइम, कितने टाइम के अंदर ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो स्पीड है v इज़ इक्वल टू s बाई टी। सो आपने t फाइंड करना है तो t इज़ इक्वल टू s ओवर v। तो s डिस्टेंस आपके पास टोटल है 1200 और स्पीड आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड की, तो ये 120 सेकंड का टाइम जो है वो ट्रेन को लगेगा ब्रिज। इसके बाद चौथा जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि एक ट्रेन जो है कार ट्रैवल करती है एस डिस्टेंस। सो कार ट्रैवल अ डिस्टेंस एस ऑन स्ट्रेट रोड इन 2 आवर्स एंड देन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 आवर्स। तो ए से बी तक 2 आवर्स के अंदर वो डिस्टेंस एस कवर करती है और फिर बी से ए तक 3 आवर्स के अंदर ये दोबारा अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। तो आपने इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखें जो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो आप यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो बाय टाइम लिखेंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। इसके बाद पांचवा है, अ रेसिंग कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली थ्रो देयर गियर चेंजेस विद द फॉलोइंग एवरेज स्पीड्स 20 मीटर पर सेकेंड फॉर
2 सेकंड। अब इस एक रेसिंग कार है, वो उसकी जो एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली और उसकी जो स्पीड्स वो चेंज होती हैं। पहले वो कहता है उसकी जो स्पीड है वो है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम के लिए, ये है आपके पास 2 सेकेंड के लिए। उसके बाद वो कहता है इसी तरह से 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी बन गई 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड, और V3 जो है ये बन गया 60 मीटर पर सेकेंड फॉर T3 6 सेकेंड के लिए। तो व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द कार? तो आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है? आपने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सो एवरेज स्पीड का फार्मूला तो था हमारे पास टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस हैं, 3 डिस्टेंसेस होंगी, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास S1 S2 S3 की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि S इज इक्वल टू VT होता है, S इज इक्वल टू VT। इसी रिलेशन में S1 की बजाय V1 T1 प्लस S2 की बजाय V2 T2, S3 की बजाय V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। अब आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। V1 आपके पास है 20, T1 आपके पास है 2, प्लस V2 आपके पास है 40, T2 आपके पास है 2, प्लस V3 आपके पास है 60, T3 आपके पास है 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस T3 आपके पास है 6। इसे अब आप करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने से कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करें। आपके पास इसका जो आंसर आता है वो मेरे पास आता है इसका 48 मीटर पर सेकंड। इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे कि इसका आंसर यही आता है। छठा MCQs है हमारे पास, 2 कार्स ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट रोड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 कार्स हैं, एक हमारे पास ये कार है और दूसरी हमारे पास ये कार, ये 2 कार्स हमने बना दी। अब ये दोनों कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी की इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी है। और इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, इनकी जो स्पीड है वो एक कार की स्पीड है आपके पास 70 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने फाइंड क्या करना है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये 2 वेलोसिटीज़ को हम या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो यहाँ आपके पास ये V1 है, यहाँ आपके पास V2 है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस करते हैं और अगर सेम डायरेक्शन हो तो फिर हम इनका माइनस करते हैं। अब क्योंकि V1 आपके पास 70 किलोमीटर पर आवर है और V2 आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अगर आपके पास हो ऑपोजिट डायरेक्शन तो आप V1 प्लस V2 लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, और अगर होगी हमारे पास सेम डायरेक्शन तो फिर V1 माइनस V2 हम लेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से ये 130 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास आती है। रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हम एक और MCQs जो है वो डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 बसेज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। 2 बसेज हैं, एक की जो वेलोसिटी है वो है 100 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, रिस्पेक्टिवली वाइल मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। देन आप क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस रिलेटिव टू अदर बस। तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पर सेम डायरेक्शन है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो फिर हम इनका लेंगे डिफरेंस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम सम करेंगे।
तो अब आपने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है v1 माइनस v2। v1 आपके पास है 100, v2 आपके पास है 80, तो ये आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर दोनों बसेस की रिलेटिव वेलोसिटी आती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम एक और एमसीक्यूज करते हैं और वो है क्वेश्चन ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड। देखिए पोजीशन वेक्टर आपके पास होता है डेल आर और टाइम रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन पोजीशन इसको तो हमने डिस्प्लेसमेंट भी कहा है और नीचे आपके पास है टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी ही कहेंगे। इसके बाद हम अगले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अ बॉडी कवर्स 1/2 ऑफ अ डिस्टेंस विद 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक डिस्टेंस है ए से बी तक और एक बॉडी हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड अदर हाफ विद, और जो दूसरा हाफ है वो कवर कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करेंगे हम एवरेज स्पीड? देखिए एवरेज स्पीड फाइंड करने का आप लोगों को एक रिलेशन बताया था कि जब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल हो। देखिए पूरा पाथ जो है वो 2 इक्वल डिस्टेंस में चेंज हुआ है। अगर टोटल डिस्टेंस s है तो ये भी s/2 हो जाएगा, ये भी s/2 हो जाएगा। उसका जो आप लोगों को रिलेशन दिया था डायरेक्ट, मैंने कहा था याद करना है, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला था 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। सो इस हिसाब से 2 इंटू v1 आपके पास 2 है, v2 आपके पास 4 है और v1 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 16/6। इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 8 टू द 16 और 3 टू द 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई 8/3 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपने लाजमन तैयार करने हैं इंशाल्लाह। इसी तरह से फिर हम ये अगले टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।